नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। शाम को 4 बजे मैं ये हाफ एन आवर का लाइव सेशन लेकर आती हूं। पर्सनल फाइनेंस के बारे में हम बात करते हैं, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे और अच्छी हो सकती है इस पर बात करते हैं। और आज हमारा फोकस रहने वाला है गोल्ड पर, क्योंकि अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए है अच्छी खबर। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की नई सीरीज आने वाली है। रिजर्व बैंक 2023-24 की एसजीबी की चौथी सीरीज को 12 फरवरी से खोलेगी सब्सक्रिप्शन के लिए। इस स्कीम में आप 12 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक, यानी 12 से 16 फरवरी तक गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे। 5 दिन का समय रहेगा। इस स्कीम के फायदे कई हैं और पिछले सालों में हमने इसका जबरदस्त रिटर्न भी देखा है। लेकिन आज समझते हैं क्यों सरकार इस स्कीम को प्रमोट कर रही है। और सरकार का तो फायदा है ही, लेकिन इसमें निवेशकों का भी कैसे फायदा होता है। साथ ही में एसजीबी आपके और क्या काम आ सकता है। क्या आप एसजीबी पर लोन ले सकते हैं? क्या आप एसजीबी खरीदने पर आपको कितने समय का लॉक इन पीरियड जो है उसको फेस करना है, और टैक्स में किस तरह की छूट मिलती है, इन सब पर आज हम बात करेंगे। यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का इरादा रखते हैं तो इस सीरीज पर आपकी नजर होनी चाहिए, और इसीलिए आज हम ये खास क्यूएनए लेकर आए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर। आपके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी जी। नमस्ते जितेंद्र सर, स्वागत है आपका मनी 9 पर। और जो लोग जितेंद्र जी से डायरेक्ट सवाल पूछना चाहते हैं, यही मौका है। मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9311121874। इसमें आप जैसे ही सवाल भेजेंगे हम उसे जितेंद्र सर के सामने रखेंगे। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए। इसके अलावा YouTube पर टॉप चैट बॉक्स आपको राइट हैंड में दिख रहा होगा, जहां आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। वहां पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। सवाल को जितने डिटेल में पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट उसको उतने डिटेल में आपको जवाब दे पाएंगे। और प्लीज़ जो लोग स्टॉक से जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं, आईपीओ से जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि हमारा फोकस अगले आधे घंटे रहने वाला है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड में आप रणनीति बनाना चाहते हैं निवेश की, गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए, और किस तरह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है फायदे का सौदा। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर हम फोकस करेंगे। जितेंद्र सोलंकी हैं मेरे आज के मेहमान। जितेंद्र सर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अब नया ट्रांच जो है वो खुलने वाला है। इसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि एसजीबी ने पिछले साल जो रिटर्न हम लोगों ने जो देखे हैं, जो पहला ट्रांच जो मैच्योर हुआ था 128% का रिटर्न उसने दिया है, और इसके बाद लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। तो आप बताइए कि एसजीबी में कैसे निवेश किया जाता है। जब आरबीआई कहेगी कि जी हमने सब्सक्रिप्शन खोल दिया है, तो एज एन इन्वेस्टर फर्स्ट थिंग व्हाट कैन आई डू? देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर आपको निवेश करना है तो 2-3 माध्यम है जिससे निवेश किया जा सकता है। सबसे पहला है ऑनलाइन। आप एक बहुत आसान सा बल्कि निवेश तरीका है। आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कीजिए, वहां पे आपको एसजीबी बॉन्ड्स दिखेगा। आप एसजीबी बॉन्ड्स में जाइए और वहां सीधा जो है आपको फॉर्म भरिए और आपको जो है सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होकर इन्वेस्ट हो जाएगा। ये है ऑनलाइन। आप इंटरनेट बैंकिंग, ज्यादातर बैंक जो है सब में ये सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, सब में एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। आप फिजिकली भी जाके फिजिकल फॉर्म भी भर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, ऑनलाइन पे तो बहुत आसान सुविधा उपलब्ध है कि आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके बहुत आसानी से एसजीबी बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। जितेंद्र सर, एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या एसजीबी में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है। आपने कहा आप ऑनलाइन जाइए, फिजिकली बैंक में जाइए, तो आपकी बातों से तो लग रहा है कि डीमैट अकाउंट शायद ज़रूरी नहीं होगा, पर एक क्लैरिटी दीजिए, डीमैट अकाउंट ज़रूरी है क्या? देखिए, डीमैट अकाउंट मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप इसको डीमैट फॉर्म में रखना चाहें तो डीमैट फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन आप अगर फिजिकल सर्टिफिकेट लेना चाहें तो फिजिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ऑनलाइन जब आप निवेश करते हैं तो डीमैट फॉर्म में नहीं होता है, आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इशुएंस आ जाता है विच इज इनफ, जो एक प्रूफ होता है कि आपने एसजीबी बॉन्ड में निवेश कर दिया है। तो डीमैट मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। ओके, सो डीमैट ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं है। आप चाहें तो डीमैट
के जरिए खरीदें, डीमैट में आप उसे रखेंगे, नहीं तो फिजिकल ऑप्शन रहेगा जिसमें आपको, मुझे लगता है, एक सर्टिफिकेट मिलता होगा, क्योंकि मैंने जब निवेश किया था तो मैंने भी ऑनलाइन ही निवेश किया था और डीमैट में ही किया था। ओके, लेकिन बिना डीमैट के भी इसमें आप निवेश कर सकते हैं। आप ये बताइए कि दो तरीके हैं, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन है। आपने कहा आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या फिर आप बैंक में जाकर के फिजिकल फॉर्म भरिए, पोस्ट ऑफिस में जाकर इसमें निवेश हो सकता है। दोनों में क्या फ़र्क होता है और दोनों में क्या किसी में ज़्यादा फायदा होता है या दोनों एक बराबर है? लेकिन निवेश करने का मीडियम है, ऑप्शन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपके प्राइसेस में कोई डिफरेंस नहीं आता है, आपकी यूनिट्स में कोई डिफरेंस नहीं आता है, आप एसजीबी बॉन्ड सर्टिफिकेट कोई डिफरेंट नहीं होता है। सिर्फ ऑप्शन ऑप्शन है, आप चाहें तो फिजिकल कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। एक कन्वीनियंट है, आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप वैसे निवेश कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन मीडियम से खासा परिचित हैं तो वो ऑनलाइन घर बैठे निवेश कर सकते हैं, लेकिन जो लोग जैसे एजिड लोग हैं वो जाते हैं, वो पोस्ट ऑफिस विजिट करते हैं, बैंक विजिट करते हैं, एक रिलेशनशिप बना हुआ होता है, वो जाके फिजिकल फॉर्म भी भर सकते हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सर्टिफिकेट वही मिलता है, सिर्फ एक माध्यम जो है वो चेंज है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि अगर ऑनलाइन हम एसजीबी में निवेश करते हैं तो कुछ प्राइस में कुछ एक डिस्काउंट मिलता है। देखिए, वो रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट मिला हुआ है कि 50 रुपए का डिस्काउंट आपको मिलता है अगर आप जो है एसजीबी बॉन्ड्स में निवेश कर रहे हैं, ऑनलाइन निवेश कर रहे हैं, वो ओके, डिस्काउंट आपको मिलता है। तो 50 रुपए का एक अंतर होता है। अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो वो डिस्काउंट आपको सरकार दे रही है, इनकरेज करने के लिए कि लोग ऑनलाइन खरीदें। अब बताइए कि कोई क्यों निवेश करे एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, और आपकी क्या सलाह रहती है? आपको क्या लगता है कि जो लोग गोल्ड में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं उनके लिए एसजीबी एक अच्छा विकल्प है? देखिए, गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसका आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। और जब हम गोल्ड एसेट क्लास की बात करते हैं तो गोल्ड का रिटर्न आपके पोर्टफोलियो को कंसिस्टेंसी देता है। और हमने जिस तरीके से गोल्ड की साइकिल्स देखी हैं, तो गोल्ड एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन यूज होता है। तो गोल्ड का आपके पोर्टफोलियो में एक बड़ा अच्छा विकल्प है। अगर आप गोल्ड रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो आपका पोर्टफोलियो बेहतर हो सकता है। अब गोल्ड में निवेश करने के अलग अलग तरीके हैं। आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, आप डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं, या आप एसजीबी बॉन्ड्स ले सकते हैं। अब एसजीबी बॉन्ड सरकार द्वारा निकाला गया है और इसमें कुछ विशेषताएं हैं जो दूसरे माध्यम से इसको बेहतर बनाती हैं। वो हम आगे चर्चा करेंगे, जैसे क्या टैक्स एग्जेम्पशन है, और दूसरे और इसमें जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो उस वजह से एसजीबी बॉन्ड एक अच्छा विकल्प हो जाता है। ऑल्सो आप इसमें आपको फिजिकल गोल्ड की तरह आपको गोल्ड रखना नहीं पड़ रहा है, उसके चार्जेस नहीं पे करने पड़ रहे हैं, आपको वरी नहीं करना पड़ रहा है। आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो गोल्ड प्राइसेस पर निर्भर है, आप गोल्ड में ही निवेश कर रहे हैं, लेकिन आप एक सर्टिफिकेट लेते हैं, आप फिजिकली जो है गोल्ड कोई परचेज नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, तो फिजिकल गोल्ड की आपको चिंता नहीं है, लेकिन रिटर्न आपको वही गोल्ड इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है। तो इसलिए एसजीबी जो गोल्ड बॉन्ड्स है वो बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो रिटर्न आपको गोल्ड का मिलेगा, लेकिन फिजिकल गोल्ड रखने की, उसे सुरक्षित जगह पर रखने की, ये सारी चिंताएं जो है वो एसजीबी के ज़रिए नहीं होती है। मैं आगे और इस पर एक सवाल पूछूंगी, लेकिन एसजीबी में लॉक इन पीरियड होता है और ये अच्छा खासा होता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं लिक्विडिटी के मामले में एसजीबी उतने अच्छे ऑप्शन नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, एसजीबी में लॉक इन दिया है। एसजीबी जो बॉन्ड्स है उसका होराइजन 8 साल का होता है, यानी कि 8 साल के लिए आपको निवेश करना होता है। प्री मैच्योर विड्रॉल इसमें अवेलेबल होता है, प्री मैच्योर एग्जिट अवेलेबल होता है 5 साल के बाद। अगर आप 5 साल के बाद एग्जिट करना चाहें तो इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 5 साल का लॉक इन तो होता है जब आप सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं। हाँ, एक और बात कि एसजीबी बॉन्ड जो है वो ट्रेड होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के वहां पे एग्जिट करना चाहे तो वहां पे आप एग्जिट कर पाते हैं, लेकिन जो मेन होल्डिंग पीरियड है वो इसका 8 साल का है। अब उसमें एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है, अगर आप पूरा का पूरा 8 साल इसको होल्ड करके रखते हैं, वो एग्जेम्पशन खत्म हो जाता है अगर आप 5 साल के बाद इसमें से प्री मैच्योर एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन ये एसजीबी बॉन्ड ट्रेड होते हैं। अब ट्रेडिंग से आप एग्जिट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, डिपेंड करता है क्या वॉल्यूम इनमें चल रहा है।
ओके, आपने कहा कि जो लॉक इन है वो 8 साल का है, 5 साल पर आपको एक विंडो मिलती है जब आप प्री मेच्योर एग्जिट ऑप्शन ले सकते हैं, और तीसरा तरीका है कि ट्रेडिंग है। मुझे ये बताइए, आई थिंक आपने एक पॉइंट कवर किया है, लेकिन अगर 8 साल के पहले यानी और 5 साल के बाद मैं एग्जिट करती हूँ तो मुझे टैक्स छूट का लाभ मिलता रहेगा या नहीं मिलेगा? जो भी गेन्स होंगे उस पर मुझे टैक्स अदा करना होगा? देखिए, वही इसका एक प्री मैच्योर जो क्लॉज है उसी का एक डिसएडवांटेज है कि जो भी एसजीपी बॉन्ड्स हैं, अगर मैंने 8 साल उसको होल्ड करके रखा है, यानी कि मैं मैच्योरिटीज की लेता हूँ, तो जितना भी मैं कैपिटल गेन अर्न करता हूँ वो मेरे लिए एग्जेम्प्टेड है। यानी कि जितना भी प्रॉफिट मैंने कमाया वो एग्जेम्प्ट होगा। ये एग्जेम्पशन खत्म हो जाता है अगर मैं प्री मैच्योर एग्जिट करता हूँ। यानी कि अगर मैं 5 साल के बाद एग्जिट करता हूँ, 5 से 8 साल के बीच में, तो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, फिर ओके। कैपिटल गेन पे मुझे टैक्स देना पड़ता है। ओके, तो एक मिनिमम लॉक इन पीरियड जो है वो तो 5 साल का है ही, और अगर आपको टैक्स छूट भी चाहिए तो 8 साल तक इसको होल्ड करना होगा, और अगर आप चाहें तो बीच में से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो सर, ट्रेडिंग करने के लिए क्या 5 साल की अवधि का वेट करना होगा, या 5 साल के पहले भी आप ट्रेडिंग के जरिए, मतलब अगर आप इसे बेचना चाहें मार्केट में जाकर बेच पाएंगे? देखिए, बॉन्ड्स क्योंकि ट्रांसफरेबल है और प्लस ट्रेडिंग में आप जो है इसको स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे कोई दूसरा इसको बाय कर रहा है, तो जैसे आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड करते हैं वैसे इंस्ट्रूमेंट्स में ये ट्रेड होता है। और आप एग्जिट कर जाते हैं अगर ओके, कोई और तो इंस्ट्रूमेंट को उसमें खरीद कोई लेते हैं। ऐसा लॉक इन का आपको नियम नहीं फॉलो करना होगा, आप जब चाहे एग्जिट ले सकते हैं उस तरीके से, उस रूट से, राइट? ट्रेडिंग के रूट से। आप ट्रेडिंग है तो आप एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन वो जैसे मैंने कहा एग्जेम्पशन वगैरह खत्म हो जाते हैं, वो सब आपको नहीं मिलता है। प्लस इसमें एग्जेम्पशन के अलावा अगर एसजीपी बॉन्ड को हम समझें तो एक तो आपको एग्जेम्पशन मिलता है, प्लस आपको 2.5% का जो इंटरेस्ट है वो आपको एनुअली एसजीपी बॉन्ड्स में मिलता है, जो ओवर एंड अबव जो भी आप कैपिटल गेन्स कमाते हैं उसके ऊपर है। हालांकि वो इंटरेस्ट आपकी इनकम में ऐड होकर टैक्सेबल होता है, लेकिन वो एडिशनल इंटरेस्ट मिल रहा है आपको कैपिटल गेन्स के अलावा। ठीक है सर, ये बताइए, गोल्ड को किसी भी निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में कितना वेटेज देना चाहिए, और अगर वो एसजीबी के जरिए निवेश कर रहा है तो कितना एसजीबी आप कहेंगे खरीदने के लिए किसी को, अगर पूरा इंटायर निवेश एसजीबी के ही जरिए है? देखिए, एक तो मुझे ये लगता है कि पूरा का पूरा एसजीबी में निवेश नहीं करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का। हम ओके। आमतौर पर ये एडवाइस करते हैं कि 10 से 15% जो है आपको गोल्ड होल्ड इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड करना चाहिए। इतना आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और दूसरा, जब आप गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दो इंस्ट्रूमेंट जो सबसे बेहतर निकल के आते हैं वो है गोल्ड ईटीएफ और दूसरा एसजीबी बॉन्ड्स। अब गोल्ड ईटीएफ ज्यादा लिक्विड हो जाता है क्योंकि गोल्ड ईटीएफ आप कभी भी बाय सेल कर सकते हैं। अगर आप 3 साल के बाद भी एग्जिट करना चाहें तो 3 साल के बाद गोल्ड ईटीएफ में आसानी से निकल सकते हैं और उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हाँ, एडवाइस यही होता है कि आप एसजीबी बॉन्ड्स को गोल्ड ईटीएफ के साथ रखें। और एसजीबी बॉन्ड क्योंकि सीरीज निकलती रहती है तो आपको एक पर्टिकुलर विंडो के टाइम ही आपको अवेलेबल होगा एसजीबी बॉन्ड। इसके मुकाबले गोल्ड ईटीएफ आपने आज निवेश करना शुरू किया, आप आज निवेश शुरू कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड कर सकते हैं। तो दोनों में आप बराबर का हिस्सा लेके अपने गोल्ड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और 10 to 15% आपके पूरे पोर्टफोलियो का गोल्ड होना चाहिए? हाँ, 10 to 15% एक अच्छा एलोकेशन है गोल्ड का आपके पोर्टफोलियो में। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी बताइए जितेंद्र सर ने, कि सिर्फ गोल्ड बॉन्ड में ही नहीं, इसे आप डिवाइड कीजिए गोल्ड बॉन्ड और ईटीएफ के जरिए, क्योंकि ऑब्वियसली गोल्ड बॉन्ड में ना लंबा लॉक इन पीरियड, अगर आप टैक्स छूट वगैरह लेना चाहते हैं, और ईटीएफ में लिक्विडिटी आपको ज़्यादा, आप कभी भी उसे बेच पाएंगे, उसमें कोई लॉक इन नहीं होता है। तो इसीलिए जस्ट इन केस आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी और केवल एसजीबी में निवेश होगा तो उसे विड्रॉ करने में आप का जो है टैक्स छूट है वो चला जाएगा। अब जितेंद्र सर, ये जो है एसजीबी सरकार के लिए भी अच्छी कमाई करके आया है। 26,000 करोड़ जो है इसने जुटाए थे, और अब सरकार ने इस साल टारगेट दिया है कि भैया 29,000 करोड़ जुटाने का उन्होंने अपने लिए लक्ष्य रखा है। तो एसजीबी से सरकार को कैसे फायदा होता है, और सरकार इसको लेकर के काफी गंभीर भी नजर आ रही है? देखिए, गोल्ड डिमांड इंडिया की सबसे हाईएस्ट है, ये हम सब जानते हैं, और कितना गोल्ड कंज्यूम होता है पूरे साल वो भी हम लोगों को पता है।
प्रॉब्लम कहाँ आती थी सरकार के लिए कि इतना गोल्ड डिमांड के लिए सरकार को 70% डिमांड मीट करने के लिए गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता था। अब गोल्ड इंपोर्ट करने का मतलब है बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं। वो इंपोर्ट सरकार रिड्यूस करना चाहती थी, इसीलिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी लाई गई, जिससे कि जो गोल्ड लोगों के पास पड़ा हुआ है, जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है, उसको रिसाइकिल में लाया जाए। और दूसरा एसजीबी बॉन्ड्स को निकाला गया, जिससे कि जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट की डिमांड है, लोगों को फिजिकल गोल्ड से सर्टिफिकेट की तरफ मूव करा जाए, जिससे कि जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जो डिमांड होगी फिजिकल गोल्ड खरीदने की वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। इसीलिए एसजीबी बॉन्ड्स का जहां फायदा सरकार को वो होता है कि उतना जो है सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको, आप फिजिकल गोल्ड में निवेश नहीं कर रहे हैं, तो मतलब फिजिकल गोल्ड की डिमांड जो है, जो इंपोर्ट है सरकार, वो सरकार रिड्यूस करना चाहती है। उसी को देखते हुए एसजीबी बॉन्ड्स और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम दोनों को लाया गया था, और मुझे लगता है वो काफी हद तक सरकार जो है उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने में सफल रही है, जो हम एसजीबी बॉन्ड्स में निवेश देख रहे हैं। और यही टारगेट सरकार का रहेगा कि लोग जो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं वो एसजीबी बॉन्ड्स के जरिए जो है अपना निवेश करें, जिससे कि जो गोल्ड का इंपोर्ट है वो कम किया जा सके। ओके, सो सरकार इससे जो है ट्विन इफेक्ट के जरिए फ़ायदा उठाना चाहती है। और वैसे भी हम इंडियंस का गोल्ड तो बहुत फेवरेट है, लेकिन कह रही हैं कि आप गोल्ड जो घर में खरीद करके रखते हैं, जैसे आप पहन कितना ही पहन पाते होंगे हम जो गोल्ड रिजर्व करके रखते हैं घर में और शादियों के लिए, फिर फैशन बदल जाता है, बहुत सारे उसमें इश्यूज रहते हैं। निवेश के लिहाज से एसजीबी को चुनिए। वन लास्ट क्वेश्चन जितेंद्र सर, अगले हफ्ते हम देख रहे हैं एसजीबी की नई ट्रांच आती हुई, आप क्या कहेंगे, निवेश करें या नहीं करें, और करें तो क्यों करें? आपके फाइनल वर्ड्स। आई एम श्योर आपसे लोग आके पूछते होंगे कि बताइए करें, करना है निवेश या नहीं करना है? देखिए, पूछते हैं, और ये बड़ा डिलेमा रहता है कि गोल्ड प्राइसेस इतने हाई हो गए, अब निवेश किया जाए नहीं किया जाए, और या क्या करना चाहिए। मेरा जो सिंपल सा आंसर होता है वो ये, गोल्ड आपके एसेट एलोकेशन का हिस्सा है। आप उस एसेट एलोकेशन के हिस्से में देखिए, क्या आपने 10% निवेश कर लिया है, चाहे आपने किसी भी गोल्ड के जरिए किया हो। अगर वो 10% निवेश हो रखा है तो आपको और निवेश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओके, अगर आपको गोल्ड में स्टिल निवेश करना है, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है, तो आप एसजीबी बॉन्ड्स में जरूर निवेश कीजिए। ठीक है, तो फिर आप स्किप कर सकते हैं अगर आपने वो 10% अपने एसेट एलोकेशन में ऑलरेडी गोल्ड को डेडिकेट किया हुआ है। और नहीं किया है तो रिव्यू कीजिए इस वीकेंड पर अपने पूरे निवेश के पोर्टफोलियो को, देखिए क्या उतनी मात्रा में गोल्ड है, नहीं है तो खरीद लीजिए, क्योंकि प्राइसेस अभी तो बढ़ने के ही मूड में है। थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, शुक्रिया थैंक यू। आपका।